दूसरे चरण का मतदान कल होना है, तो एक वही फील आती है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। कल मतदान होते ही सबका ध्यान अब 14 तारीख पर होगा। तो अब जब बिहार चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है और मतदान कल खत्म हो जाएगा, तो एक बात चर्चा करना बेहद जरूरी है। बिहार चुनाव में इस बार एक ही शब्द हर तरफ गूंजते रहा, जंगल राज। एनडीए के नेताओं ने इसे सिर्फ एक मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि जनता को याद दिलाया कि ये डर क्यों जरूरी था। क्योंकि बिहार ने वो दिन देखे हैं जब शाम होते ही बाजार खाली हो जाते थे, सड़कें सुनसान हो जाती थीं और अपराधी दिन दहाड़े राज करते थे। मोदी, योगी, अमित शाह और नीतीश कुमार सब ने अपने अपने मंच से साफ कहा कि बिहार को एक बार फिर से उस अंधेरे में नहीं धकेला जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई सभाओं में सीधे जनता की यादों को झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि भाइयों एवं बहनों, बिहार ने जंगल राज का वो दौर देखा है जहां किसी माँ बाप को पता नहीं होता था कि बेटा शाम को घर लौट भी पाएगा या नहीं। एक सभा में उन्होंने उस भोजपुरी गानों का भी जिक्र किया जिसमें आरजेडी समर्थक गायक गाते हैं कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, भैया के आबे दे सत्ता मेरे, घरा से उठा लेम कट्टा से सटा के रे। इस टाइप के गाने थे। पंडाल तालियों से गूंज उठा, लेकिन संदेश एकदम कटाक्ष वाला। जंगल राज मजाक नहीं था, एक दहशत थी। योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि जंगल राज मतलब अपराधियों का खुला शासन, जहां अपहरण उद्योग था, जहां रंगदारी टैक्स से बड़ा कोई टैक्स नहीं था, जहां स्कूल कॉलेज तक सुरक्षित नहीं थे। योगी ने जनता को याद दिलाया कि एनडीए ने यह माहौल बदलने में सालों लगाए हैं, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। अमित शाह ने जंगल राज के आर्थिक पहलू पर भी चोट की। उन्होंने कहा कि जंगल राज में सबसे बड़ा उद्योग था अपहरण और घोटाला। कहने का मतलब है कि उस समय बिहार में जो घोटाले हुए थे उसमें कई करोड़ के घोटाले हुए थे, सड़क घोटाले से लेकर के नौकरी के नाम पर उगाही तक। शाह ने कहा कि महागठबंधन के पास इस इतिहास का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये सब उनके राज में ही हुआ था। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने भी अपने भाषणों में कहा कि हमने दिन रात लगाकर बिहार की कानून व्यवस्था सुधारी है। स्कूल हो, सड़क हो, बिजली या अस्पताल, ये सब तभी संभव हुआ है जब गोलियों और अपहरण से राज्य को बाहर निकाला गया। नीतीश ने याद दिलाया कि जंगल राज में स्थिति ऐसी थी कि नेता से लेकर व्यापारी तक, छात्र से लेकर के किसान तक कोई सुरक्षित नहीं था। तो जंगल राज का चर्चा सभी नेताओं ने किया। इसमें एनडीए के नेताओं ने जनता को याद दिलाना उन्होंने जरूरी समझा, क्योंकि उस दौर में क्या होता था कि बिहार जो है ऐसे अपहरण और वारदातें देखी है जो कभी भूला नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने याद दिलाना इनको जो है वो बेहद जरूरी समझा। और जंगल राज में जो चीज़ें होती थी, शाम होते ही दहशत, सरकारी दफ्तर भ्रष्टाचार से भरे होते थे, विकास कार्य ठप रहते थे, युवाओं का भविष्य अंधेरा में रहता था। एनडीए नेताओं का तर्क यही था, और ये उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अतीत नहीं है, आने वाले समय की चेतावनी भी है। इसलिए जिससे निकलने में 15 से 20 साल लगे हैं, उसे फिर से हम उस बिहार को उसी जंगल राज में नहीं जाने देंगे। ना वो घोटाले होंगे और ना ही उस तरीके की जंगल राज की स्थिति पनप पाएगी। एनडीए के नेताओं ने जंगल राज का मुद्दा बनाया और विपक्ष या फिर महागठबंधन के पास इसका कोई जवाब भी नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि जंगल राज कोई कहानी नहीं, एक ऐसी हकीकत थी जिसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं आने देना है। और पूरे चुनाव में यही लाइन सबसे ज़्यादा गूंजी। तो जिस तरीके से पूरे एनडीए के नेताओं ने ये बात कहा, तो लोगों ने भी मान लिया कि बिहार को विकास ही चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए। और इस लगातार जंगल राज के शासन व्यवस्था या फिर जंगल राज को याद दिलाना जिन भी नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने मंच से कहा, उसका कोई ठोस जवाब महागठबंधन या आरजेडी नहीं दे पाई। और ये भी आश्वासन जनता को नहीं दिला पाई कि अगर हम सत्ता में लौटेंगे तो उस जंगल राज को नहीं आने देंगे या फिर उसे रोकने के लिए क्या क्या करेंगे। तो जनता ने जिस तरीके से एनडीए के बातों पर विश्वास किया है, तो अब कल जब दूसरे चरण का चुनाव है तो वो देखने लायक होगा कि क्या ये जो जंगल राज का मुद्दा था वो कितना बड़ा मुद्दा लोगों के बीच में रहा, उस पर कितना वोट पड़ता है। और फिर 14 तारीख को भी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है वोटिंग हुआ है दोनों चरण में और किस हिसाब से रिजल्ट आया। आपका क्या कहना है एनडीए के इन भाषणों और या फिर जंगल राज को लेकर के इन लोगों ने जो प्रचार प्रसार किया,
और उसके जवाब में महागठबंधन कोई उस तरीके का जवाब नहीं दे पाया, कोई तर्क नहीं दे पाया। क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।